हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्रांस के 1791 के इम्पोर्टेंट फेज के बारे में। When फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया था। इन 1791 फ्रांस मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में फ्रांस ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किंग पावर बिकम लिमिटेड, किंग का पावर लिमिट हो गया और गवर्नमेंट ज्यादा फेयर हो गए। किंग का पावर लिमिटेड हो गया। लॉ मेकिंग पावर वेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉ मेकिंग पावर अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास आ गई। गवर्नमेंट पावर्स वे डिवाइडेड, गवर्नमेंट के पावर डिवाइड हो गए, लेकिन सिर्फ वेल्दी मैन को वोट का राइट मिला। दे वेर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन, उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। वुमेन एंड पुअर मैन कुड नॉट वोट, वुमेन और पुअर मैन को वोट करने का चांस नहीं मिला। सो दिस वाज फ्रांस फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेसी। लेकिन अभी तक इक्वलिटी सबके लिए नहीं थी। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, दिस डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड इम्पोर्टेंट राइट। इस डिसीजन ने इम्पोर्टेंट राइट डिक्लेयर किए, जैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, freedom of speech, freedom of religion, right to property, right to security. This document became the foundation of modern democracy. In 1792, the monarchy was abolished. 1792 में मोनार्ची को खत्म कर दिया गया और फ्रांस ऑफिशियली बन गया रिपब्लिक। किंग लुइस 16 was executive in 1793. किंग लुइस 16 को 1793 में एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। This marked the end of royal rule. अब बात करते हैं रीजन ऑफ टेरर। द मोस्ट रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप वाज द जैकोबिन क्लब, लीडर वाज रॉबिस्फेयर। बिटवीन 1793 एंड 1794 दिस पीरियड वाज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर कहा गया क्योंकि इस पीरियड की खासियत थी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, प्राइस कंट्रोल ऑन ब्रेड, थाउजेंड ऑफ पीपल एग्जीक्यूटेड एज एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन। अंत में रॉबिस्फेयर को खुद अरेस्ट किया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रांस के डायरेक्टरी और वुमेन के रोल के बारे में। जैकोबिन के बाद नई सरकार बनी तब। फीचर ऑफ द डायरेक्टरी, 5 डायरेक्टर्स रूल्ड द कंट्री, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज, करप्शन वाज कॉमन, फाइनली पावर वाज टेकन बाय नेपोलियन बोनापार्टी इन 1799। अंत में 1799 में पावर नेपोलियन बोनापार्टी ने ले ली। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेवोल्यूशन। वुमेन ने रेवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, फॉर्म्ड पॉलिटिकल क्लब्स, डिमांडेड इक्वल राइट। ए फेमस एक्टिविटीज वाज ओलंपी डी जियोस। शी रोट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेवोल्यूशन हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। इस रेवोल्यूशन का दुनिया पर बड़ा असर पड़ा। मेजर आउटकम्स, एंड ऑफ फेडरल सिस्टम, राइज ऑफ डेमोक्रेसी, स्प्रेड ऑफ आइडियाज, लिबर्टी एंड और इक्वालिटी के आइडियाज फैलने लगे। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल कल्चर को चेंज कर दिया। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट में जरूर बताना अगली वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए आपको।